नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं व्हाइट प्रिंट हिंदी। हिंदी हमारे सौभाग्य का प्रतीक भी है। हिंदी हमें कलात्मक रूप से अपने आप को प्रस्तुत करने का भी अवसर बेहतरी के साथ देती है। हम आए हैं आज पंडित मुनीश शर्मा जी से मिलने के लिए। बिल्कुल भी आपसे टाइम ज़्यादा न लगाते हुए उनसे ही साथ कराते हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? शकुन जी, सर्दी बहुत हो रखी है और इस सर्दी में जो आम आदमी है उसकी जो चाल है वो धीमी हो जाती है, लेकिन मैं देखो आपके प्रेम में खिंचा चला आया हूँ। देखो शकुन जी, बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारा पॉल्यूशन का दौर चल रहा है जी, और इस समय हर व्यक्ति AQI की वजह से परेशान है। और कल मैं किसी पत्रकार का भी सुन रहा था तो वो लोग कह रहे थे कि हम लखनऊ चले जाएं, शहर छोड़ जाएं। मेरा सबसे ये कि हम ये सब ना सोच के, हम सब लोगों के माँ बाप या हम सब रोजी रोटी की तलाश में आए हैं। हमें ऐसा सड़क पर उठकर या कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि हम अपने यहाँ का वातावरण साफ कर सकें। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि भागना तो मैदान छोड़ना हो जाएगा ना। हम कब तक, कहाँ तक, कैसे भागेंगे? फिर एक दिन वहां पर भी गंदगी पहुंचेगी। हाँ, जहां आप साफ कर रहे हैं, क्योंकि भौतिकवाद जो है वो तरक्की ला रहा है, साथ में गार्बेज भी ला रहा है। अब इसको सोचना चाहिए। सरकार है इस समय तो, जबकि वैसे ही भाजपा वाले कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, 4 इंजन हो गए। अभी तक किसी नेता ने, चाहे मतलब राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय हो, एक कदम नहीं उठाया कि हमारे यहाँ का वातावरण कैसे स्वच्छ हो। आपके नजर में ये इतनी बुरी स्थिति हुई क्यों है? सबसे बड़ी बात तो ये, प्राकृतिक रूप से हम छेड़ रहे हैं उस चीज को। और एक जब हम पेड़ हमारे यहाँ नहीं रहेंगे, छाया नहीं रहेगी, तो हमें कहाँ वातावरण शुद्ध होगा? और ऊपर से हवा चली आ रही है। अब किसी ने अगर पुराना ब्रॉडकास्ट वांगचू जी का पढ़ा हो तो उन्होंने 4 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि दिल्ली के आसपास का एरिया रहने लायक नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो जागृत व्यक्ति अभी जान पर खेल रहा है। आज वो जेल में है, किसी को चिंता नहीं, लेकिन उन्होंने 4 साल पहले सबको आगाह कर दिया था कि जैसे हम ये अपने हर चीज को खराब कर रहे हैं, पर नदियों का अपना रास्ता चेंज कर रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ऐसी फरीदाबाद में, पहले फरीदाबाद में कितने पेड़ होते थे, आज कोई हिसाब लगाएगा वो सब पेड़ क्यों गए? आगे पेड़ों को बचाने के लिए तो हम कुछ कर सकते थे। इससे किसी को लाभ होता है इन चीजों को, पेड़ कटने से, गंदगी फैलने से? हाँ, लाभ तो होता है। जिसकी जमीन में पेड़ लग रहे हैं, जो सरकारी आ रही है, उनकी जमीन बचाने के लिए अगर वो रास्ता मोड़ दिया जाता है तो सामने वाले को तो लाभ हो ही हुआ। उसकी जमीन बच जाती है और महंगी भी हो जाती है। हाँ, उसकी जमीन बच भी गई, महंगी भी हो गई, और सामने वाले की उस चीज में हो गई। लेकिन इसकी शर्त पे कितने पेड़ उजड़े। ये जो नया वाला हाईवे बना है, हमारे टाइम में भी था, आप ध्यान होगा उस समय पूरी एक बाजार को बचाने के लिए तो पूरी रास्ता बदलाया गया था, और उस रास्ते पे जितने पेड़ थे सारे उजाड़े गए थे। बड़ी साफ गोई से आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को? हाँ बिल्कुल, हर कोई परेशान है इस चीज में। क्या AQI है, बच्चों को खाने में, खांसी में, हर चीज में दिक्कत आ रही है। आज स्थिति ये है कि जो जिसको हम कहते हैं कि लेमैन है, ये गरीब मजदूर आदमी है, उसे भी AQI पता है। हाँ, क्योंकि जब कोई भी बीमारी आती है, जैसे कोरोना नहीं थी तो सबको कोरोना के बारे में पता चल गया। अभी भी इसका भी इफेक्ट क्या आएगा, हमारे लंग्स पे क्या आएगा? अभी मैं कल विश्वेश्वर भाई चौधरी जी का रात को पॉडकास्ट सुन रहा था तो उन्होंने एक इलाज बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, उन्होंने कहा 2 चीजें करिए आप। सुबह उठ के नीम हर जगह मिल जाता है, नीम का पौधा आपके घर के आसपास लगा सकते हैं तो लगाएं, नहीं तो एटलीस्ट 5 पत्ती धो के गर्म पानी में आप रोजाना उसका सेवन जरूर करें। सुबह उठ के नीम की पत्ती को उबाल के उसका सेवन जरूर करें। उससे हमारे लंग्स वगैरह क्लियर होंगे, ये जो बैक्टीरिया वगैरह उसमें है उन सब चीज़ों का बहुत फायदा होगा। और जबकि हमारे तो पुराने जमाने से लोग कहते थे मैं नीम से सब चीज़ का फायदा है, तो नीम को हमें आजमाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपने अच्छा नाम लिया विश्वेश्वर भाई चौधरी का। आज पूरी दुनिया में उनका नेचुरोपैथी में एक तरह से नाम है कि वो बिना मेडिसिन के आदमी ठीक कैसे हो। और वो तो ये भी कहते हैं कि आदमी सेल्फ हील करे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, शरीर अपनी हर चीज बनाता है। अभी 3-4 दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बच्चा था बाहर का जो ओलंपिक में मतलब 3-4 मतलब उसमें 2000 मीटर वगैरह में फर्स्ट आया, गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक के अंदर। 12 साल की उम्र में उसको पैरालिसिस था। बिल्कुल। उसने 12 साल के बाद उसने वाटर थेरेपी करी और 18 साल की उम्र में गोल्ड मेडलिस्ट बन गया, सिर्फ गर्म पानी में अपने पानी को करने से। तो ये भी तो प्राकृतिक रूप से ये वो है। अगर गर्म पानी से हम अपना करते हैं शरीर को तो कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा। सर, ये जो आप लोगों को मैसेज भेजते हो कि चाय बहुत अच्छी चीज़ है, चाय पीनी है,
आप चाय, आपको रियल में चाय ज्यादा पसंद है या लोगों से मिलने का बहाना ढूंढते हो? दोनों चीजें हैं। चाय बनती है, उसमें लोगों के जो बना रहा है उसकी भावनाएं जुड़ती हैं, जो पिला रहा है उसकी भावनाएं जुड़ती हैं, जो पी रहा है उसकी भावनाएं जुड़ती हैं। तीनों चीजें हैं। और आज के युग में चाय, मतलब हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत अभी कल्चर शहरी हो गया, लेकिन तो पहले तो किसी जमाने में जब दूध होता था तो लोग दूध के लिए पूछते थे, अब चाय के लिए है। लेकिन चाय कहीं ना कहीं तात्कालिक रूप से आपको प्रभाव जरूर देती है। आपने अच्छी बात बोली कि जो चाय बनाता है उसकी भावनाएं चाय में जुड़ी होती हैं। आपके क्षेत्र में एक भावनात्मक जोर रहा है कि जब आपके पिताजी पहले पार्षद, फिर सीनियर डिप्टी मेयर, फिर विधायक निर्दलीय, फिर मंत्री, फिर आपके भाई विधायक, ये जो भावनाओं का जोर है, आप क्या ऐसे कारण समझते हो जिसकी वजह से लोग आपके प्रति इतना भाव से जुड़े? देखिए 94 से मैं रेसिपी पूछ रहा हूँ इसकी। 1994 में बाबा सबसे पहले पार्षद बने, क्षेत्र के अंदर दोनों तीनों पार्क बने, वो बाबा के कार्यकाल में बने। अस्पताल आया, बाबा के कार्यकाल में आया। कॉलेज बना, बाबा के कार्यकाल में आया। पानी की टंकी लगी, जिन्हें आज तक बीजेपी वाले पानी नहीं दे पाए, वो सब बाबा के कार्यकाल में है। आपके टाइम में पानी आता था? हमारे समय में पानी आता था। अब पानी नहीं आ रहा। अब इस समय तो लोग बाग शिकायत करते हैं पानी की नहीं आ रही, सफाई की शिकायत है। नहीं तो पूरा एरिया सफाई से हुआ पड़ा है। मैं तो अभी भी कहता हूँ जो काम नीरज के टाइम में फाइल हो गई थी, वर्क ऑर्डर हो गए थे, हमें तो इन चीज से वो नहीं है। हम तो सारे कामों को भी मान लेंगे, भैया तुमने कराई है, कम से कम हमारी पब्लिक को सुख से रहने दो। काम करा दो है, काम करा दो, पब्लिक का क्या फर्क पड़ता है, वो अपनी जेब से नहीं कराता। अब लोगों का पैसा है। वो नीरज के समय में आपने नहीं करने दिया, जैसे लेजर वैली पार्क था, मेरी उस मालिक से बात हुई जो ठेका था, वो बोला जी पहला शहर देखा मैंने जहां मुझे काम करने से रोका जा रहा है। लोग बाग तो कहते हैं हमारे यहाँ काम जल्दी करो। बोला ये वाली जो फाइल थी नीरज के टाइम की थी, सब चीज थी, लेकिन ये था कि नीरज के टाइम में काम नहीं होना चाहिए। लेकिन विधायक साहब नीरज शर्मा ने भी खूब हंगामा मचाया, पूरे हरियाणा, पूरे वर्ल्ड फेमस हो गए। देखो, अपने ऊपर अत्याचार की आवाज उठाना एक नैतिक धर्म बनता है। ब्राह्मण के नाते भी, मनुष्य के नाते भी नीरज ने कोई गलत आवाज नहीं उठाई। लोगों ने उस चीज को महसूस किया। वो ठीक है, जीत और हार लगी रहती है। अब ये हम तो ये मानते हैं चलो भाई किस्मत में होगा, और किस्मत में क्या होगा, एक सहयोग भी होता हो सकता है नीरज के भाग्य में इस बार ना हो, क्योंकि 94 में भी हम चुनाव हारे थे, फिर उसके बाद 2004 में भी हारे, 2014 में भी हारे, 2024 में भी हारे। हो सकता है 4 का अंक हमको शुभ ना बैठता हो। अच्छा, 29 के जरा आप पॉजिटिव हैं? 1999 में भी जीते थे, 2009 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे। अब 2029 में फिर पब्लिक का साथ मिलेगा तो चुनाव जरूर जीतेंगे। बहुत सुंदर। और हुड्डा साहब की सरकार भी 2009 में आई थी। हाँ, तो हो सकता है 9 का आंकड़ा है, कुछ ज्योतिष आजकल मैं सीख रहा हूँ, हो सकता है कोई नंबर आपको सूट करता हो। अच्छा, ज्योतिष की आपने अच्छी बात छेड़ी कि जैसे कहते हैं कि 9 का अंक सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, ये बात सच है कि ऐसे ही है 0 से लेकर 9 तक? अब देखो, हम तो हर बार चुनाव तो हमारे लिए तो आपके लिए तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव रहा है, तो इसमें यही कह सकता हूँ। अरे जब नेता की बात चलती है राजनीति में, ये बड़ा महत्व रखता है कि आपका नेता कौन है। तो मुझे वो सीन याद है कि जब आपके भाई साहब विधायक नीरज शर्मा को डिटेन कर लिया, तो वहां पर हुड्डा साहब पहुंचे और हाथ पकड़ के बाहर ले आए कि देखो कौन रोकता है। देखो, वो नेता का संबंध नहीं था, एक पिता पुत्र का संबंध था। बाबा हुड्डा साहब के हवाले हम सबको करके गए थे। आज भी उन्होंने पुत्रवंश नहीं दिया। दीपेंद्र भाई साहब हैं, आज भी परिवार को मान के चलते हैं। आज तक बाबा की जितनी भी पुण्यतिथि हुई है, चाहे कहीं भी हुई है, दीपेंद्र भाई साहब का सबसे पहला होता है मेरे सारे प्रोग्राम कैंसिल करो, बाबा के प्रोग्राम में मैं आऊंगा। ये परिवार की निशानी होती है जब आपके सुख दुख में कोई आदमी भाई शामिल होता है। लेकिन एक बात बताओ, जब 14 में बाबा ने क्यों मना कर दिया? जब हुड्डा साहब कह रहे टिकट ले लो, तो कह रहे बेटा हमसे पूछ के बताऊंगा। शक्ल की वक्त के साथ कोई बातें होती हैं, अब जो चीज रह गई उस चीज का क्या कह सकते हैं कि क्या नहीं था, क्या कारण था। पर कुछ गलतियां हो सकती हैं, हो सकता है विगत में हमसे गलती रही होगी। गलतियों को भी मानते हैं आप? हाँ, गलती हुई होगी। उस समय टिकट लेते तो शायद मतलब कुछ और तस्वीर होती। आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस इलाके में आप सेवा करते हैं, ये जो आपका राजनीतिक कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर सर बड़े डिप्राइव्ड लोग रहते हैं, लोअर इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं। यहाँ काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ हजारों करोड़ रुपए लगा दिए जाए तब भी कम है। आपने इस एरिया को, अच्छा आप तो समृद्ध हैं, आपने कभी एरिया छोड़ने की नहीं सोची? देखिए, हमारी जड़ यहाँ से है। बाबा का मन था, ये एरिया था जिस जगह पे हम बैठे हैं,
यहाँ जगह मतलब लोगों से मतलब बाबा ने जमीन का काम किया, तो उस जमाने में इतना वो नहीं था, ना रेरा था, ना सरकार की तरफ से कोई पॉलिसियाँ थी। उस जमाने में था तो एक मातृभूमि लगती है, यहीं हम सबका जन्म हुआ, यहीं सब हमारा कर्म क्षेत्र हुआ। फिर जिस जगह ने हमारे परिवार को इतना दिया, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि उस भूमि का हम कर चुका है। कुछ बाबा के लीडर्स ने कोशिश करी, नहीं ठीक है, सरकार ने साथ नहीं दिया, लोगों की मतलब योजनाएं ठीक नहीं थी। आगे समय अच्छा आएगा तो कोशिश हमारी रहेगी कि हमारे क्षेत्र की दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक पानी का, एक सीवर का, इन दोनों का सुधार होगा। पीने का पानी और जल निकासी, सिर्फ दो काम है हमारे एरिया में और कोई ज्यादा काम नहीं है। पानी के लिए हुड्डा साहब की सरकार आती, चाहे हम जीतते या नहीं जीतते, तो हमारे बात हो चुकी थी कि गंग नहर की तरह गुड़गांव से एक नहर आती, वहां पाली के पास बुस्टर बनता, वहां से सारा पानी डिस्ट्रीब्यूट होता और पूरे एरिया की सीवर और निगम नए सिरे से पड़ती। ये हुड्डा साहब से वादा ले रखा था हमने। 29 के चुनाव में 4 साल है, तो 4 साल में आप क्या ऐसी योजना बनाते हैं, कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, जनता के साथ टाई अप को बढ़ाएंगे, किस क्षेत्र में आप प्रमुख काम करने वाले हैं? देखो शुक्रिया, हमारे पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, जो भी आदमी है टीम पंडित जी का सिपाही है, टीम पंडित जी के परिवार का सदस्य है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारा पूरा परिवार लगा हुआ है। जो भी टीम पंडित जी का आदमी है तन मन धन से पब्लिक के काम की कोशिश करता। ठीक है, सरकार काम नहीं होने दे रही, काम नहीं होते, वो अलग बात है, लेकिन हम सबके प्रयासों में कोई कमी नहीं होती। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। जितने भी लोग बाबा के साथ जुड़े हुए थे, जो आज भी जुड़े हुए हैं, और वो सब टीम पंडित जी का एक हिस्सा है, वो सब मिलकर काम करते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि पार्टी का जो संगठन अब, और जैसे जिलाध्यक्ष 12 साल बाद दिया है, 11 साल बाद, अगर पार्टी का संगठन भी होता और टीम पंडित की मेहनत, तो नतीजे कुछ और हो सकते थे? हाँ, संगठन का फर्क पड़ता है, संगठन की सबसे बड़ी शक्ति होती है, बिना संगठन के कुछ नहीं हो सकता। संगठन नहीं बनाना कांग्रेस नेतृत्व की कमी रही है? हाँ, ये कमी तो रही होगी। तो और अभी भी देख रहे हैं जो नए जिलाध्यक्ष बना दिए, नई टीम नहीं बना पा रहे हैं। नहीं, टीम बनी पड़ी, सक्रिय है सारे चीजें, सब लोगों का उनको सहयोग मिला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बहुत समय से संगठन नहीं होता, धीरे धीरे टाइम लगता है, सारी चीजें। कुछ पुराने कार्यकर्ता उर्दराज हो रहे हैं, कुछ नौजवान आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए कोई दिक्कत वाली स्थिति आएगी अब। तो हम बात कर रहे हैं पंडित मुनेश शर्मा जी से। राजनीतिक परिवार है और राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं निसंदेह। जीत का भी स्वाद चखा है, हार का भी स्वाद चखा है, पर बड़ा पॉजिटिव है 2029 के प्रति। विधानसभा का चुनाव होना है, तब नतीजे कुछ और होंगे, ऐसा उनका कहना है। आप सारी बात सुन रहे थे, मैं हूं शकुन रघुवंशी, आप देख रहे व्हाइट प्रिंट। सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया। फिर आएंगे बात करने एक बार। बिल्कुल।